हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, मैं हूं दीप श्रीवास्तव और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल बगिया हमारी में। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, हम आपके लिए कुछ न्यू यूनिक, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग वैरायटी के, कुछ लो केयर हार्डी प्लांट लेके आते रहते हैं। ऐसे प्लांटों की मैं कोशिश करता हूं आपके लिए लाने की जो आपके लिए इजी टू ग्रो हों, इजी टू केयर हों, जिन्हें आप एक बार ला के अपने घर में लगाएं तो सालों साल आपके घर में रहें और बहुत कम देखभाल की आपको ज़रूरत उनकी पड़े। तो उन्हीं कड़ी में जो आज का प्लांट आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, इस प्लांट को कॉर्डिलाइन प्लांट कहते हैं। इस प्लांट को कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोसा प्लांट भी कहते हैं। इस प्लांट को गुडलक प्लांट भी कहते हैं। तो इस प्लांट के बारे में आज बात करेंगे। ये एक रूबी रेड कलर का प्लांट होता है और इस रूबी रेड कलर की वजह से भी इसे इसका एक नाम है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, इसकी मिट्टी के बारे में बात करेंगे, इसके सीजन के बारे में बात करेंगे, इसकी खाद के बारे में बात करेंगे, इसके गमले और इसकी वैरायटी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो हो सकता है दी गई कोई ऐसी जानकारी आपसे छूट जाए जो आपके इस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बात करते हैं इसी प्लांट के बारे में। ये एक गहरे रूबी रेड कलर का प्लांट होता है दोस्तों, और ये आउटडोर और इंडोर दोनों तरह का प्लांट होता है। आप इसे चाहें तो इंडोर ग्रो कर सकते हैं और इसे आप चाहें तो आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। और अपने इसी रूबी रेड कलर की वजह से इस प्लांट को रूबी रेड ड्रेसिना प्लांट भी कहते हैं। क्योंकि ये रूबी रेड ड्रेसिना प्लांट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये ड्रेसिना फैमिली का ही एक प्लांट होता है, तो इसलिए इसको रूबी रेड ड्रेसिना प्लांट कहते हैं। बहुत ही सुंदर कलर इसका होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं, इस पत्ती के जो अगला भाग होता है जिस पे डायरेक्ट सूरज की किरण पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, वो डार्क रूबी रेड कलर का होता चला जाता है। और जो बैक वाला पोर्शन होता है वो गहरे काले रंग का होता चला जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, एक डेकोरेटिव प्लांट भी आप इसे कह सकते हैं। और इसे डेकोरेशन प्लांट की श्रेणी में भी रखा जाता है। आप चाहें तो इसे अपनी ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम के आसपास डेकोरेशन वाली श्रेणी में भी रखा जाता है ये प्लांट। तो इसी प्लांट के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप इस प्लांट को जानते हैं, इस प्लांट को आप गमले में भी लगा सकते हैं और गार्डन में भी लगा सकते हैं। अगर आप इसे गमले में लगाते हैं तो इसकी लंबाई लगभग 6 फुट तक जाती है। वहीं अगर आप इस प्लांट को गार्डन में लगाते हैं तो इसकी लंबाई लगभग 10 फुट तक जाती है। इस प्लांट में फूल भी आते हैं, लेकिन जब ये ज़मीन में लगाए जाते हैं तभी इसमें फूल आते हैं। अक्सर देखा गया है इस प्लांट को जब आप ज़मीन में लगाते हैं तभी इसमें फूल आते हैं, और गमले में लगाने में इसमें फूल आने की संभावना थोड़ा सा कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत रेयरली आते हैं। वैसे तो इसके फूल बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे फूल आते हैं, एक सीधी सी स्टिक में छोटे छोटे फूल निकल के आते हैं। लेकिन वो भी तभी निकल के आते हैं जब ये गार्डन में लगा होता है, डायरेक्ट सीधी मिट्टी में लगा होता है, गमले में नहीं होता है, तभी इसमें फूल आते हैं। और अगर आप इस प्लांट को गमले में लगाते हैं तो इसकी लंबाई लगभग 6 फुट तक जाती है, और अगर आप इसे मिट्टी में लगाते हैं, गार्डन में लगाते हैं, तो इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 फुट तक भी चली जाती है कभी कभी। इस प्लांट की कटिंग भी लगाई जाती है और बहुत आसानी से इसकी कटिंग लगा सकते हैं आप। इस प्लांट को कहीं से भी इसकी जड़ से या फिर इसको बीज से, तने से ऊपर की तरफ से आप इसे काटें। लगभग 2 इंच की इसकी जो स्टिक होती है उसको आप किसी भी तरह से आप मिट्टी में गाड़ दें। और हाँ, इसे पानी में भी ग्रो कराया जा सकता है। अगर आप चाहें तो उस प्लांट को सीधे पानी में रख दें, किसी बॉटल में, किसी पॉट में आप पानी में अगर डाल देंगे तो वहाँ भी ये ग्रो हो जाता है, इसमें जड़ें आ जाती हैं। तो इस प्लांट को मिट्टी में भी लगाया जा सकता है, गमले में भी लगाया जा सकता है, और पानी में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। ये एक ऐसा प्लांट होता है। और इस प्लांट में आप पानी उतना ही डालें जितना इसमें नमी बनी रहे। जब ऊपर की 1 इंच की मिट्टी लगभग सूख जाए तभी आप इस प्लांट में पानी डालें। और मिट्टी, अब इस बात करते हैं इस प्लांट की मिट्टी के बारे में दोस्तों। तो इसकी मिट्टी आप ऐसा बनाएं जो वेल ड्रेन मिट्टी हो। वेल ड्रेन मतलब कि पानी इसमें बिल्कुल ना रुके, इसकी जड़ों तक पानी पहुंचे, लेकिन पानी इसमें बिल्कुल भी ना रुके, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल टोटल ड्रेन आउट हो जाए। तो आप इसकी मिट्टी ऐसा ही बनाएंगे। मिट्टी बनाने में आपको 50% की गार्डन सॉइल चाहिए, 30% की आपको गोबर की खाद या फिर किसी भी तरह की खाद जो आपके लिए इजी अवेलेबल हो। गोबर की हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट हो सकती है, पत्तियों वाली खाद हो सकती है। तो 50% गार्डन सॉइल, 30% आपको इसमें कंपोस्ट मिलाना है, और 20% आपको रिवर सैंड मिलाना है या फिर रेत मिलानी है, बालू मिलानी है, जो भी आपके पास इजी अवेलेबल हो वो मिलानी है। इस तरह इसकी मिट्टी जो बनेगी भुरभुरी मिट्टी बनेगी,
जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके, टोटल पानी ड्रेन आउट हो जाए, एक्स्ट्रा पानी। नमी तो चाहिए इस प्लांट को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मिट्टी नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन मिट्टी एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ना रुके मिट्टी में, इस तरह की इसको मिट्टी चाहिए। बात करते हैं इसकी खाद के बारे में दोस्तों। तो पूरे साल इसमें आप 2 बार खाद डाल सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसे 2 बार खाद दे सकते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा ये केयर मांगता नहीं है प्लांट, लेकिन आप इसे चाहें तो पूरे साल में 2 बार इसको खाद दे सकते हैं। खाद आप वही दीजिए जो मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ अपने वीडियोज़ में। किसी भी प्लांट को खाद देने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है घर की बनी खाद। वो चाहे वेस्ट किचन कंपोस्ट हो, जो आपके फलों सब्जियों वाले जो छिलके होते हैं उनसे बनी हो, या फिर गोबर हो, गोबर की खाद हो, या फिर वर्मी कंपोस्ट हो। खाद आप जब भी दें दोस्तों, मैं आपको हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप जब भी खाद दें तो लिक्विड बना के ही दें। 24 घंटे पहले आप 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, जैसे भी आपकी प्लांट की जैसी ज़रूरत हो, जिस तरह का आपका गमला हो, खाद को 1 लीटर पानी में आप भिगो दें और पूरी रात भिगो रहने दें, 24 घंटे भीगा रहने दें। उसके बाद 24 घंटे बाद उस लिक्विड को आप चाहें तो पानी मिला के, या चाहें तो जैसा आपका गमला हो, जिस तरह के गमले की आपकी लंबा चौड़ाई हो, जैसा पौधा हो, उस हिसाब से आप उसमें लिक्विड ही दें। जब भी आप खाद दें तो कोशिश करें अपने पौधों को लिक्विड खाद ही दीजिए, लिक्विड फॉर्म में ही दीजिए खाद को। पौधे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है लिक्विड खाद का, इसलिए कोशिश करिए हमेशा लिक्विड खाद ही दीजिए, और हमेशा शाम को ही प्रेफर करिए खाद डालने का। अब जो है ये रही प्लांट के बारे में खाद की बात। आप चाहें तो इसे साल में 2 बार आप इसे खाद दे सकते हैं, 6-6 महीने पर। बात करते हैं इसके गमले की दोस्तों, तो 10 से 12 इंच के गमले इस प्लांट के लिए सही होते हैं। अगर आप चाहें तो इसे 10 से 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। मिनिमम 10 इंच का और मैक्सिमम 12 इंच के गमले में आप इसे ग्रो कराइए। बहुत अच्छा ग्रो होता है, निखर के आता है, बिल्कुल घना हो जाता है। तो 10 से 12 इंच का गमला इस प्लांट के लिए सही होता है। वैरायटी इसमें लगभग 15 से अब इसकी वैरायटी के बारे में अगर बात करें तो इसमें लगभग 15 से ज़्यादा प्रजाति या वैरायटी होती है, जिसमें सॉन्ग ऑफ इंडिया, लेमन लाइन, ड्रेसिना स्नैकर, ड्रेसिना महात्मा, ड्रेसिना बेबी डॉल, इस तरह की इसकी वैरायटी पाई जाती है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लगभग 15 तरह की इसमें वैरायटी पाई जाती है। ड्रेसिना फैमिली का ये प्लांट होता है। तो कैसा लगा आज का प्लांट दोस्तों? आप दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर के नए प्लांट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।